Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Henrik Hertz. So आज हम डिस्कस करेंगे हेनरिक हर्ट्ज के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Henrik Rudolf Hertz was born on February 22, 1857 in Hamburg, Germany. हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 फरवरी 1857 को जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ था. फादर नेम गुस्ताव हर्ट्ज. उनके पिता का नाम था गुस्ताव हर्ट्ज. मदर नेम एलिजाबेथ फेफरकॉन हर्ट्ज. उनके माता का नाम था एलिजाबेथ फेफरकॉन हर्ट्ज. Hertz studied science and mathematics at home with a private tutor. हर्ट्ज ने एक निजी शिक्षक के साथ घर पर विज्ञान और गणित का अध्ययन किया. His father was born Jewish but converted to Christianity, and Hertz and his siblings were raised Christian. उनके पिता यहूदी में पैदा हुए थे लेकिन ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए और हर्ट्ज और उनके भाई बहनों का पालन पोषण क्रिश्चियन यानी कि ईसाई में हुआ. He was a German physicist who first conclusively proved that existence of the electromagnetic waves predicted by James Clerk Maxwell's equations of electromagnetism. वह एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व के समीकरणों द्वारा भविष्यवाणी की गई विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को निर्णायक रूप से साबित किया था. He used a homemade apparatus to create radio waves, which he calculated traveled at the same speed as light. उन्होंने रेडियो तरंगें बनाने के लिए एक घरेलू उपकरण का उपयोग किया, जिसकी गति उन्होंने प्रकाश के समान गति से तय की. He discovered the photoelectric effect, which is when electrons are released from a material after it absorbs light. उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की, जो तब होता है जब प्रकाश को अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉनों को एक सामग्री के रूप में छोड़ा जाता है. The SI unit of frequency, the Hertz, its symbol Hz, is named after Hertz in recognition of his contribution. फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की एसआई यूनिट यानी कि एकम हर्ट्ज का नाम उनके योगदान की मान्यता में हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है. Henrik Hertz wrote a paper in 1881 which is related to the field of contact mechanics, which is the study of the touch points of solids. हेनरिक हर्ट्ज ने 1881 में एक पेपर लिखा था जो संपर्क यांत्रिकी के क्षेत्र से संबंधित है, जो सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थों के संपर्क बिंदुओं का अध्ययन है. His work paved for the invention of radio, television, satellite communication, mobile phones and radar. उनके काम ने रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह संचार, मोबाइल फोन और रडार के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया. हेनरिक हर्ट्ज died on January 1, 1894 in Bonn, Germany at the age of 36. हेनरिक हर्ट्ज की 36 वर्ष की आयु में 1 जनवरी 1894 को बॉन, जर्मनी में मृत्यु हो गई. Please like, comment,
share and subscribe to my channel. Thank you.